समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ भाजपा में हुए शामिल। सेठ ने कहा, अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले से प्रभावित। सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास में और सबका विश्वास में पूरी आस्था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का अस्तित्व सरदार पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को आएगा सामने। सरकार ने अधिसूचना जारी कर लौह पुरुष को दिया सम्मान। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। NLFT मुख्य धारा में लौटेगी। भारतीय संविधान में जताया भरोसा। 5 साल की बातचीत के बाद हुआ त्रिपक्षीय समझौता। जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता कायम। जम्मू में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा को किया गया खत्म। डोडा और कठुआ सहित कई इलाकों में स्कूल खुल गए। नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली में खत्म। पार्टी के नए अध्यक्ष का होना था ऐलान। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रक्रिया में शामिल होने से मना किया। कार्य समिति के अन्य सदस्य अलग अलग कर रहे हैं बैठकें। रूस ने भारत के जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले का किया समर्थन। कहा, राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान के दायरे में लिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंधों की वकालत की। और बाढ़ प्रभावित केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में राहत और बचाव का काम जोरों पर। 250 से भी ज्यादा टीमें की गई हैं तैनात। करीब 82,000 लोग सुरक्षित इलाकों में भेजे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्थिति का जायजा लेने के लिए कर्नाटक पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर बनाए हुए है नजर। नमस्कार, दोपहर समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर राजनीतिक जगत से। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में संजय सेठ और सुरेंद्र नागर बीजेपी का हिस्सा बन गए। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बेहतरीन काम कर रही है और इसी का असर है कि दूसरी पार्टी के नेताओं पर भी भाजपा पर भरोसा कायम हो रहा है। राज्यसभा में के हमारे 2 सांसद साथी जो समाजवादी पार्टी में थे, श्री सुरेंद्र नागर जी और श्री संजय सेठ जी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के विषय को बढ़ाने के लिए, देश में सभी लोगों के लिए एक ऐसे सरकार के द्वारा शासन दिया जा रहा है जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुरेंद्र नागर और संजय सेठ का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और हाल ही में उनकी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले से वो प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का जो नारा है, उससे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। जिस दिन 370 का बिल आ रहा था, हमारी पार्टी उसको विरोध कर रही थी। मैंने उसी दिन सुबह अपना त्याग पत्र दिया और उस बिल के लिए, उसके फेवर में मैंने ये त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया। और इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ जाएंगी। 31 अक्टूबर को
देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ जाएंगे। संसद ने राज्य को विभाजित करने के लिए लाए गए विधेयक को इसी सप्ताह मंजूरी प्रदान कर दी थी। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 अक्टूबर 2019 की तारीख निर्धारित की है। इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी की तरह विधानसभा होगी और लद्दाख चंडीगढ़ की तरह विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश होगा। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कानून एवं व्यवस्था का जिम्मा केंद्र के पास होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होगा और इसकी विधानसभा की अधिकतम सीमा 107 होगी, जिसे सीमांकन के बाद 114 तक बढ़ाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल और लेह जिले होंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। जम्मू में आज से सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। राज्य के उधमपुर और सांबा के बाद जम्मू में से भी धारा 144 हटा ली गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने और इसे 2 हिस्सों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सरकार के फैसले के बाद से सुरक्षा कारणों से धारा 144 लगा दी गई थी। गौरतलब है कि घाटी में अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र सरकार के फैसले के बाद क्षेत्र में स्थिति लगातार सामान्य हो रही है। श्रीनगर में भी स्थिति सामान्य है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रशासन से स्थिति की रोजाना जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कश्मीर के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे अभिभावकों के लिए जिला मुख्यालय में टेलीफोन हेल्पलाइन उपलब्ध कराएं जो जम्मू कश्मीर से बाहर गए अपने बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं। घाटी की डल गेट के पास की सड़क पर वाहन चलते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के लोगों को सोमवार को ईद उल अजहा मनाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। और इस फैसले पर देश विदेश से समर्थन मिल रहा है। रूस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के दर्जे में परिवर्तन और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विभाजन भारत के संविधान के ढांचे के तहत किया गया है। रूस ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के दर्जे में परिवर्तन होने से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। रूस ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्य करने का लगातार समर्थक रहा है। रूस ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश आपसी मतभेद राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यम से 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा के अनुसार हल कर लेंगे। इसी के साथ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। 5 साल की बातचीत के बाद त्रिपुरा में त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, त्रिपुरा सरकार के प्रतिनिधि और नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सबीर देव वर्मा की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा का चरमपंथी जनजातीय समूह है। समझौते के बाद अब संगठन के 88 सदस्य 13 अगस्त को आत्मसमर्पण कर देंगे। साथ ही त्रिपुरा की जेलों में बंद 24 अन्य कैडर भी आत्मसमर्पण करेंगे। खास बात यह है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट की ओर से भारतीय संविधान में भरोसा जताते हुए कहा गया है कि वो अब मुख्य धारा में लौटेगी। और अब बात बारिश और बाढ़ से हुई तबाही की। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। राज्य में बाढ़ से सबसे ज्यादा कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, सतारा और पुणे प्रभावित हैं। दक्षिणी महाराष्ट्र के 5 जिलों में भारी बारिश से हर जगह बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अब तक 2 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बारिश की वजह से राज्य में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कोल्हापुर, सतारा और अकोला में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में आए उफान के बाद हालात बेकाबू हैं। 50,000 से भी ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। वहीं राहत और बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड समेत नागरिक प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। नौसेना की 14 टीमें कोल्हापुर के शिरोली गांव में आज सुबह 6 बजे से राहत और बचाव का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण हालात खराब हैं। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से नर्मदा के किनारे बसे हुए रिहायशी इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन तैनात है। केरल में भी भारी बारिश, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। केरल में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 1111 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 1,24,464 लोग हैं। राज्य भर में मरने वालों की संख्या 28 हो चुकी है। 7 लोग लापता हैं। 27 लोग घायल भी हो गए हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। वायनाड में एनडीआरएफ ने 60 लोगों को बचाया है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, सेना और तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। बात एक और राज्य कर्नाटक की। बाढ़ की स्थिति, वहां पर हजारों की संख्या में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। यहां बाढ़ के कारण 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग गुमशुदा हैं। यहां 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में 624 राहत शिविरों में 1.61 लाख लोग रह रहे हैं, जबकि 2.43 लाख लोगों को बचाया जा चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि 14,000 घरों को नुकसान पहुंचा है और 4.25 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। बाढ़ के कारण 1024 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20, सेना की 11, नौसेना की 5 और एसडीआरएफ की 2 टीमों को लगाया गया है। We have initially released more than 100 crores. We have decided to build the houses for the people who have lost their houses partially or wholly. I appeal to the corporate houses, philanthropists and the business houses to donate liberally for the relief works. I am also hopeful of Centre releasing the funds liberally. और पश्चिमी राज्य गुजरात में भी बारिश का कहर जारी है। देर रात भारी बारिश की वजह से गुजरात के नाडियाड में 2 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कर्मियों ने 2 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्लस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्लस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना।
खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। और कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। सोनिया और राहुल गांधी ये कहकर बैठक से निकल गए कि चयन प्रक्रिया में उनका शामिल होना उचित नहीं होगा। कांग्रेस कार्य समिति में यह तय किया गया है कि सदस्यों की 5 अलग अलग कमेटी बनाई जाए जो राज्यों के अध्यक्षों और महासचिवों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नए अध्यक्ष के नाम का तय करे। बैठक में तय किया गया कि CWC के अन्य नेताओं के बीच बातचीत चलती रहेगी। नेताओं से चर्चा के बाद आज देर शाम फिर से रात 8 बजे CWC की बैठक होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आज हज के लिए दुनिया भर से आए हुए लोग सऊदी अरब में मैदान अरफात में जमा हो रहे हैं। अरफात के दौरान दुआ मांगना हज की एक सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। आज वो दोपहर से शाम तक इस मैदान में दुआएं करेंगे। 2 लाख से भी ज्यादा लोग भारत से हज यात्रा पर गए हुए हैं। राशिद शम्सी दुनिया भर अज़्मिन हज आज का अरकान की अहमियत है। रुख करते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से 2 मिसाइलें छोड़ी हैं। ये मिसाइल पूर्वी सागर में छोड़ी गई हैं। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने पिछले महीने भी 2 शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल छोड़ी थी, जिन्हें समुद्र में दागा गया था। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने इस बात की पुष्टि की थी। उत्तर कोरिया का ये कदम अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच युद्धाभ्यास के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। म्यांमार के दक्षिणी राज्य मोन की मोटामा टाउनशिप सहित अनेक हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद हादसे में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारी बारिश से दक्षिणी म्यांमार में जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिससे कम से कम 12,000 लोग विस्थापित हुए हैं। आने वाले दिनों में और म्यांमार में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। दक्षिण एशिया के अनेक देशों में अभी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। और अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने जॉर्जिया में खेली जा रही तबिलिस ग्रां प्री विश्व रैंकिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बजरंग ने फाइनल में विपक्षी पहलवान को 2-0 से हराने में सफलता पाई। और दिग्गज भारतीय पहलवान सुशील कुमार की 1 साल के बाद वापसी अच्छी नहीं रही। उन्हें बेलारूस के मिन्स्क में मेदवेद कुश्ती टूर्नामेंट के 74 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 5 बेगजोद अब्दुरखमानोव से करारी हार का सामना करना पड़ा। एशियाई खेलों के मौजूदा चैंपियन उज्बेक पहलवान ने सुशील के दाएं पांव को पकड़कर 4 अंक बनाए और फिर भारतीय पहलवान को मैट से बाहर करके 2 अंक हासिल किए। विश्व चैंपियनशिप के मौजूदा कांस्य पदक विजेता ने फिर से सुशील के पांव पर धावा बोला और जल्द ही भारतीय पहलवान को चित करके 90 सेकंड में मुकाबला जीत लिया। ये सुशील कुमार का जकार्ता एशियाई खेलों के पहले दौर में बाहर हो जाने के बाद पहला टूर्नामेंट था। 2 बार का ओलंपिक पदक विजेता स्वदेश लौटने पर विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल्स में भाग लेने वाला है। चैंपियंस लीग विजेता लिवरपूल ने प्रीमियर लीग के नए सत्र का शानदार आगाज किया है। शुक्रवार की देर रात खेले गए EPL के इस सत्र के पहले मुकाबले में लिवरपूल ने नॉर्विच सिटी को 4-1 से हराने में सफलता पाई। मैच का पहला गोल लिवरपूल की तरफ से देखने को मिला। मैच के 7वें मिनट में नॉर्विच के कप्तान ग्रेंट हैनले गलती से अपनी ही गोल पोस्ट में गेंद मार बैठे, जिसके कारण लिवरपूल ने मुकाबले में बढ़त ले ली।
19वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने अपना पहला और टीम को दूसरा गोल दिया। 28वें मिनट में वर्जिल वैन डिस्क ने और 42वें मिनट में ओरिगी ने टीम के लिए गोल करके स्कोर लाइन को 4-0 कर दिया। दूसरे हाफ में नॉर्विच ने एक गोल करके वापसी की कोशिश तो की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लिवरपूल ने इस तरह मुकाबले को 4-1 से अपने नाम कर लिया। सोशल मीडिया पर मणिपुर की 9 साल की बच्ची वैलेंटिना एलांगाबाम के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्ची इसलिए रो रही है क्योंकि उसने कुछ साल पहले 2 पेड़ लगाए थे जिसे काट दिया गया है। वीडियो वायरल होते ही बच्ची का प्रकृति से जुड़ाव और प्यार को देखकर लोग काफी सराहना कर रहे हैं, जिसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 9 साल की बच्ची वैलेंटिना एलांगाबाम को ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। सोशल मीडिया का सकारात्मक रूप ये सामने आया है। ये खबर सुनने में भले ही बेहद आम लगे, लेकिन असल में बहुत ही खास है। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। लेकिन अभी एक खबर और जो महत्वपूर्ण खबर है वो हम आपको जरूर देना चाहेंगे, जिसका सभी को इंतजार है, और वो खबर है कि डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड की शूटिंग करते हुए कार्यक्रम के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने अपने अनुभवों को साझा किया। ग्रिल्स ने कहा है कि वो कई साल से भारत के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, लिहाजा उनके लिए ऐसे प्रतिष्ठित ग्लोबल नेता को एक एडवेंचर पर ले जाना सौभाग्य की बात थी। 12 अगस्त को मैन वर्सेस वाइल्ड का ये विशेष एपिसोड प्रसारित होगा। Such a privilege for me to do, and I've been a massive fan of India. Take such an iconic global leader, you know, like Prime Minister Modi, on an adventure into the wild was a real privilege, you know. So I hope people really enjoy this show. Certainly, you see a very different side to the Prime Minister than maybe people in India are used to. और बेयर ग्रिल्स ने कहा कि शूटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण के प्रति लगाव साफ तौर पर दिख रहा था। Prime Minister Modi is a man who cares deeply about the environment, you know, and that is why he came on this journey with me, and our conversations all the way through it. You can see it's something close to his heart. You know, he actually spent time in the jungle as a younger man, you know, and actually I was surprised of how comfortable he was out there. And how calm he was as well. And, you know, I really just hope, ultimately, that the actions follow. You know, together we've got to do all we can to protect our environment and promote conservation and look after our world. और बेयर ग्रिल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद कम उम्र में जंगल में समय बिताया है। ग्रिल्स ने कहा कि पीएम मोदी जंगल में विपरीत हालातों में भी बेहद शांत और आराम से थे। They were in little boats, and you know, on this river, and there was flooding, and you know, our team that were filming there were saying, you know, everyone was really on edge, but the Prime Minister was just very calm. And I think I saw that throughout our journey. Whatever we were doing, he was actually very, very sort of at one, and that was that was cool to see, because you never know really what someone's like until you're in a crisis. But it was good to be reminded that as a world leader, Prime Minister Modi is calm in a crisis. That's a good quality. तो डिस्कवरी के इस खास एपिसोड का देश विदेश में ज़बरदस्त और बेसब्री से इंतज़ार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार। जल है तो कल है। स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प